अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद नसीम अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा जोग रिवर्स फारवर्ड सर्किट के बारे में। जोग रिवर्स फारवर्ड फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली क्रेनों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अपनी पहले वाली वीडियो में मैंने जोग सर्किट के बारे में बताया था। जोग रिवर्स फारवर्ड इसी से मिलता जुलता सर्किट है। इसमें यह होता है कि हमने दो पुश बटन इस्तेमाल करने हैं और दो ही कॉन्टैक्टर इसमें इस्तेमाल होंगे। एक के ज़रिए बटन को दबाकर हम फारवर्ड चलाएंगे मोटर को, जबकि दूसरे बटन को दबाकर हम मोटर जो है इसको रिवर्स चला सकते हैं। तो सर्किट ये जोग सर्किट की तरह ही काम करता है। इसमें फ़र्क ये है कि एक बटन को दबाकर हम मोटर को फारवर्ड चलाते हैं और ये काम इस तरह करता है कि जितनी देर हम इसको दबा के रखेंगे हमारी मोटर जो है वो फारवर्ड चलेगी, और जैसे ही दूसरे बटन को दबाएंगे तो हमारी मोटर जो है वो रिवर्स चलना शुरू हो जाएगी, और रिवर्स भी उतनी देर ही चलेगी जितनी देर हम बटन को दबा कर रखेंगे। जैसे ही हम बटन को छोड़ेंगे तो हमारी मोटर जो है वो बंद हो जाएगी। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जहाँ मैं आपको जोग रिवर्स फारवर्ड जो सर्किट है वो बनाना सिखाता हूँ। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि इस सर्किट के लिए हमें 2 अदद कॉन्टैक्टर, 2 अदद पुश बटन, ओवरलोड तो हम सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ कि सर्किट डायग्राम है वो कैसी होगी। सर्किट कुछ इस तरह होगा कि फेज़ हमने लेना है और ओवरलोड का जो क्लोज पॉइंट है उस पर हमने दे देना है। याद रहे कि क्लोज पॉइंट कोई भी हो उसको हमने इस तरह शो करना होता है, और ओवरलोड रिले का जो साइन है वो कुछ इस तरह होता है। और यहाँ पे मैं जो साइन है वो कुछ इस तरह इसलिए लिखता हूँ कि यहाँ पे मैंने शो करना है कि रिले का क्लोज पॉइंट है, और इसको मैं 95 और 96 शो कर देता हूँ कि ये रिले का क्लोज पॉइंट है। यहाँ से अगर आगे आए तो यहाँ पे हमने लगाने हैं दोनों पुश बटन, एक फॉरवर्ड के लिए और दूसरा रिवर्स के लिए। दोनों के हमने ओपन पॉइंट जो है वो यूज़ करने हैं यहाँ पे, और यहाँ से फेज आएगा जो कॉन्टैक्टर के क्लोज पॉइंट है। और ये कॉन्टैक्टर जो है इनके क्लोज पॉइंट कौन से होंगे ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं कॉइल बना लूँगा सर्किट के ऊपर तो आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सा क्लोज पॉइंट कौन से वाले कॉन्टैक्टर का है। तो इसके लिए कॉन्टैक्टर को हमने नाम देना है। ये वाला है जी K1 और ये वाला है K2। एक साइड पे तो ये फेज आ रहे हैं, दूसरी साइड पे आप जानते हैं कि हमने न्यूट्रल लगानी होती है अगर हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो 220 का है, और अगर 440 का है तो फिर हमने जो है एक फेज जो है वो डायरेक्ट लगाना है। तो अब बात करते हैं इन क्लोज पॉइंट की कि ये क्लोज पॉइंट हमने कौन से इस्तेमाल करते हैं। इनको कहते हैं कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग करना, यानी कि ये जो पुश बटन 1 है यहाँ से हमने फेज निकाला है, और ये वाला जो K2 कॉन्टैक्टर है इसका हमने क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करना है ये वाला, और K1 के कॉइल को सप्लाई दे देनी है। इसी तरह ये जो पुश बटन 2 है यहाँ से हमने फेज लेना है और K1 का जो क्लोज पॉइंट है उसको इस्तेमाल करते हुए K1 तक सप्लाई दे देनी है। तो ये हमारी इंटरलॉकिंग मुकम्मल हो जाएगी। इंटरलॉकिंग करने का मकसद यही है कि जैसे ही हम एक बटन दबाएंगे तो दूसरा बटन अगर दबाते भी हैं तो क्लोज पॉइंट जो है ओपन होने की वजह से दूसरा कॉन्टैक्टर जो है वो नहीं लगेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि रिवर्स फॉरवर्ड के दौरान सिर्फ एक कॉन्टैक्टर लगेगा, दूसरा कॉन्टैक्टर नहीं लगेगा, जिस वजह से हमारा जो स्पार्किंग वगैरह है वो होने का खतरा नहीं है। तो सर्किट डायग्राम जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब कॉन्टैक्टर को इस्तेमाल करते हुए मैं ये सर्किट बनाकर आपको दिखाता हूँ और मैं चेक करवाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सर्किट को स्टार्ट करते हैं। रिले का जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है जो कि 95 और 96 है, 95 पे हमने फेज देना है, और 96 जो पॉइंट है वहाँ से हमने निकाल के जो दोनों पुश बटन है उन पे हमने कॉमन सप्लाई जो है वो लगानी है। तो यहाँ तक हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दोनों बटन जो है उनकी इनपुट पे मैंने सप्लाई दे दी है। अब मैं आउट से निकाल कर ये जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट करता हूँ। अब जो पहले वाला पुश बटन है उसका जो ओपन पॉइंट है वहाँ से हमने सप्लाई लगा के, तो K2 का जो क्लोज पॉइंट है ये वाला K2 है, इसके क्लोज पॉइंट पे हमने सप्लाई देनी है, और K2 जो है यहाँ से निकाल कर हमने K1 जो है इसके कॉइल पे हमने सप्लाई दे देनी है। तो यहाँ से क्लोज पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए K1 के कॉइल पे मैंने सप्लाई दे दी है, यानी कि जो ये वाला सर्किट जो है यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दूसरी साइड जो है वो कंप्लीट करता हूँ। जो दूसरा पुश बटन है
उसका जो नॉर्मली ओपन है वहाँ से हमने निकाल के तो जो पहले वाला कॉन्टेक्टर है उसके नॉर्मली क्लोज जो पॉइंट है उसमें देनी है सप्लाई। तो यहाँ तक जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने लगानी है न्यूट्रल और कंट्रोल जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो न्यूट्रल लगाकर आपको कंट्रोल सर्किट जो है वो कंप्लीट करके मैं दिखाता हूँ। तो न्यूट्रल वायर जो है वो हमारी लग चुकी है। सर्किट की पावर जो है वो एक दफ़ा मैं यहाँ पे आपको पेज पे बनाकर दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगी। 3 फेज जो रिवर्स फारवर्ड है सर्किट, चाहे कोई भी रिवर्स फारवर्ड हो, होल्डिंग रिवर्स फारवर्ड हो, इंचिंग रिवर्स फारवर्ड, जिसे हम जोग रिवर्स फारवर्ड भी कहते हैं, जो कि ये मैं बना रहा हूँ। इसके अलावा ऑटो रिवर्स फारवर्ड भी हो तो सर्किट जो है इसकी पावर सेम ही रहती है। तो पावर इस तरह होगी कि 2 कॉन्टेक्टर जो है वो हमने लगाने हैं। तो पावर की लूप जो है पहले के साथ, दूसरी जो है वो दूसरे के साथ, और तीसरी जो है वो हमने तीसरे के साथ लगा देनी है। और इसी तरह आउट पे हमने करना है कि जो अंदर वाला पॉइंट है यानी कि तीसरा पहले का, उसको हमने मिला देना है जो दूसरे का पहला है उसके साथ, दरमियान वाला दरमियान वाले के साथ, और बाहर वाला बाहर वाले के साथ। यानी कि हमने किया गया कि नीचे वाली साइड से जो 2 फेज़ है उनकी हमने पोलैरिटी जो है वो चेंज कर दी है। और यहाँ पे सप्लाई लग जाएगी और नीचे वाली साइड जो है यहाँ पे हम मोटर की तारें जो है वो लगा देंगे। तो इस तरह ये कुछ पावर जो है वो कंप्लीट होगी। पावर को मैं कॉन्टेक्टर पर लगा कर आपको चेक करवाता हूँ। सप्लाई जो है वो इस तरह हमने लगानी है कि पहले जो रेड येलो ब्लू लगानी है उसी तरह दूसरे पे हमने लगानी है रेड येलो ब्लू। नीचे वाली साइड को अगर आप देखें तो पहले वाला कॉन्टेक्टर का जो पहला पॉइंट है यानी कि रेड फेज, उसको हमने दूसरे कॉन्टेक्टर का जो तीसरा पॉइंट है उसके साथ लगा दिया है। दरमियान वाला जो फेज है येलो उसको दरमियान वाले के साथ मिला दिया। और इसी तरह जो कॉन्टेक्टर का पहले कॉन्टेक्टर का तीसरा पॉइंट है उसको दूसरे कॉन्टेक्टर के पहले पॉइंट के साथ मिला दिए। और ओवरलोड लगाने के लिए इसको नीचे इस तरह दबा देंगे हम, और नीचे दबाने के बाद ये पॉइंट हमने खोलने हैं। ये सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए ये था कि ओवरलोड हमने कैसे लगानी है। तो ये पॉइंट खोलने के बाद हम अपनी ओवरलोड जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ओवरलोड जो है वो हमारी लग चुकी है कॉन्टेक्टर के साथ। अब यहाँ पे हमने सप्लाई देनी है रेड येलो ब्लू यानी कि RST हमने सप्लाई देनी है जो मेन सप्लाई होगी। और यहाँ जो ओवरलोड के पॉइंट है यहाँ पे हमने मोटर की तारें लगा देनी है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि ये वाला सर्किट जो है वो मैं घर पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जो सिंगल फेज सप्लाई है वही लगाकर आपको चेक करवाऊंगा। तो अब मैं सप्लाई और यहाँ आउटपुट पे कोई चीज़ लगा के आपको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पावर के लिए मैंने जो लीड है वो लगा दी है जहाँ पे हमने 3 फेज सप्लाई लगानी है, और ओवरलोड और ले की जो आउट है जहाँ पे हमने मोटर की तारें लगानी है वहाँ पे मैंने ये बल्ब की वायर जो है वो कनेक्ट कर दी है। तो पावर के लिए जो मैंने लीड लगाई हुई है उसको मैं लगा देता हूँ, और जो कंट्रोल के लिए हमने लीड बनाई हुई है वो भी मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। सप्लाई को करते हैं ऑन। अब मैं ऊपर वाला पुश बटन जो है इसको प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कॉन्टेक्टर जो है वो लग गया और हमारा बल्ब जो है वो रोशन हो गया। अब जैसे ही मैं नीचे वाला बटन जो है प्रेस करूंगा तो दूसरा कॉन्टेक्टर जो है वो हमारा ऑन हो गया, और कॉन्टेक्टर के ऑन होते ही दोबारा से बल्ब जो है वो रोशन हो गया। अब मैं इस पुश बटन को दबाते हुए ऊपर वाला जो पुश बटन है आप देख सकते हैं कि मैं इसको दबा रहा हूँ तो जो दूसरा कॉन्टेक्टर है वो हमारा ऑपरेट नहीं हो रहा, और जैसे ही मैं बटन छोड़ता हूँ बल्ब हमारा बंद होता है। और जैसे ही मैं ऊपर वाला बटन जो है इसको प्रेस करने के बाद नीचे वाला बटन भी प्रेस करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला कॉन्टेक्टर जो है वो नहीं लग रहा। ये इसी वजह से हो रहा है कि जो पहले वाला कॉन्टेक्टर है इसका क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करते हुए हमने दूसरे कॉन्टेक्टर को सप्लाई दी है, और दूसरे कॉन्टेक्टर का ये वाला जो क्लोज पॉइंट है इसको इस्तेमाल करते हुए जो पहले वाला कॉन्टेक्टर है इसके कॉइल पे सप्लाई दी हुई है। इससे ये होता है कि एक कॉन्टेक्टर के लगने से ये जो क्लोज पॉइंट है वो ओपन हो जाता है और दूसरा कॉन्टेक्टर जो है वो नहीं लगता। तो दोस्तों ये था जोग रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट जो मैंने आपको बनाकर दिखाया। ये सर्किट जो है वो मैं घर पे बना रहा हूँ और एक रफ बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको दोबारा वापस खोल लेना है। ये सिर्फ आपको दिखाने या समझाने के लिए था, तो इस वजह से ये जो वायर्स है इसी तरह मैंने लगा दी है। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।